ये कहानी उस दिन की है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, या यूं कहूँ कि पिछले जन्म में तबाह कर दी थी। बोर्ड एग्जाम का वो पहला दिन, मैंने एक लड़की की जान बचाई, पर बदले में मुझे क्या मिला? छेड़छाड़ का इल्जाम। जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर निकला, इंटरनेट पर बवाल मच गया। वो लड़की वीडियो में फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी कि मैंने मदद के बहाने उसका फायदा उठाया। वो बोली, कोई भी लड़की अपनी इज्जत दाव पर लगाकर किसी को झूठा नहीं फंसाएगी। बस उसकी इस एक बात ने मुझे पूरी दुनिया की नजरों में मुजरिम बना दिया। मैंने अपना सारा दुख पी लिया और मेहनत से 666 नंबर लाए। मुझे लगा कि बड़े न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेंगे और मेरी सच्चाई सबको पता चलेगी, पर इंसाफ की जगह मुझे क्या मिली? अपने माँ बाप की मौत की खबर। कुछ सिरफिरे लोगों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी थी, पर किस्मत ने पलटी मारी और मुझे दोबारा जीने का मौका मिला। मैं फिर से उसी सुबह में पहुंच गया, हाथ में एडमिट कार्ड और सामने वही रास्ता। पिछले जन्म में मेरा सेंटर दूर था, इसलिए मैं 2.5 घंटे पहले ही घर से निकल गया था। मैं बस स्टैंड पर खड़ा एग्जाम स्पेशल बस का इंतजार कर रहा था। तभी बगल में खड़ी एक लड़की, वही जेंग्यू, अपना सीना पकड़कर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मेरी माँ नर्स है, उन्होंने मुझे CPR सिखाया था। मैंने बिना सोचे समझे उसकी जान बचाई, एम्बुलेंस का इंतजार किया और फिर भागते भागते सेंटर पहुंचा। पर जब एग्जाम देकर बाहर निकला और फोन चालू किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जेंग्यू ने अस्पताल के बिस्तर से रोते हुए वीडियो डाल दिया था कि मैंने उसके बेहोशी का फायदा उठाया। वो पुराना बस स्टैंड था, कोई CCTV नहीं था, कोई गवाह नहीं था। सबने मुझे गालियां दी। मेरी माँ को अस्पताल में बेइज्जत किया गया। पापा की छोटी सी हॉटपॉट की दुकान तोड़फोड़ दी गई। मुझे लगा कि अच्छे नंबर लाऊंगा तो शायद दुनिया मेरी बात सुने, पर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन जेंग्यू ने अस्पताल की छत से कूदकर जान दे दी। उसके घर वाले हमारे घर के बाहर 20 लाख के मुआवजे का बैनर लेकर बैठ गए। मेरे पापा जब सामान लेने निकले तो कुछ न्यूज वालों के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मुझे अकेला छोड़ गए। मैं बदहवास होकर घर पहुंचा तो सीढ़ियों पर तेल गिरा था। मेरा पैर फिसला और सिर सीधे कंक्रीट पर जा लगा। मरते मरते मैंने देखा कि सामने वाली पड़ोसी की बेटी मौली हाथ में तेल की कुप्पी लिए मुझे नफरत से देख रही थी। और अब मैं फिर से उसी सड़क पर हूँ। बस स्टैंड यहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूर है। मोड़ मुड़ते ही मुझे जेंग्यू की परछाई दिख रही है, पर इस बार मैं उस तरफ देखूंगा भी नहीं। मैंने अपने कदम रोक लिए। दीवार के पीछे से झांक रहे एक छोटे से फूल को मैंने बड़े प्यार से तोड़ा और अपनी शर्ट के बटन में फंसा लिया। फिर बैग से ईयरफोन निकाले और इंग्लिश की ऐप चलाकर जोर जोर से वर्ड्स रटने लगा। ये सब फालतू लग रहा होगा ना, पर यही छोटी चीजें आज मेरी जान बचाएंगी। सड़क पर एक कंकड़ पड़ा था। मैं उसे फुटबॉल की तरह किक मारते हुए चलने लगा। कंकड़ एक खंभे से टकराकर नाली में जा गिरा। जेंग्यू बस आधे मीटर की दूरी पर थी। वो शराबियों की तरह लड़खड़ा रही थी, पर मैं तो पत्थर के पीछे नाली में कूद गया। झाड़ियों से मेरी आंखों पर खरोंच आई तो मैंने चश्मा उतारकर बैग में रख लिया। नाली सूखी थी। मैंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और पत्थरों को साइज के हिसाब से सजाने लगा। धूप में वो पत्थर हीरे जैसे चमक रहे थे। मैंने बड़े चाव से उनकी फोटो खींची और स्टेटस डाल दिया। पिछले जन्म में इस वक्त मैं उसकी छाती दबाकर उसकी जान बचा रहा था और आज मैं यहाँ पत्थरों से खेल रहा हूँ। मैंने एक दिल के आकार का पत्थर उठाया, उसे टिश्यू पेपर से रगड़ रगड़ कर साफ किया और सूरज की रोशनी में ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाया, हार्ट। मैं तो गाने भी गाने लगा। बिना चश्मे के मुझे सब धुंधला दिख रहा था, बस हरियाली नजर आ रही थी। तभी मोगरे के फूलों की खुशबू आई। लोहे की जाली के पीछे एक दादाजी पौधों को पानी दे रहे थे। उनके घर की छत पर लगा कैमरा सीधे मेरी तरफ था। मैंने हेडफोन हटाकर कहा, राम राम दादाजी, आपके मोगरे की खुशबू तो मोहल्ले भर में महक रही है। वो खुश हो गए, बोले, बेटा पेपर देने जा रहे हो? मैंने हाँ कहा। उन्होंने मुझे ढेर सारे सुंदर फूल तोड़कर दिए। इस सब में 10 मिनट और निकल गए। तभी कुछ आंटियां झोला लेकर बस स्टैंड की तरफ आती दिखी। मैं फूलों का गुच्छा लेकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। एक आंटी ने मुड़कर पूछा, अरे बेटा, ये फूल कहाँ से लाए? मैंने मुस्कुराते हुए अपना चश्मा पहना और कहा, आंटी आपको पसंद है, ये लीजिए। मैंने सारे फूल उन्हें बांट दिए। जब हम बस स्टैंड पहुँचे, जेंग्यू कहीं नहीं दिखी। वो तो बस स्टैंड के पीछे झाड़ियों में गिरी पड़ी थी, जिसे विज्ञापन वाले बोर्ड ने ढक दिया था। किसी को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही बस आई, मैं सबसे पीछे जाकर बैठ गया और फिर से कान में ईयरफोन ठूंस लिए। बस चलने ही वाली थी कि एक आंटी की नजर जेंग्यू के गिरे हुए फोन पर पड़ी। फिर उन्होंने उसे देखा और चीख निकल गई उनकी। वो बेचारी नीली पड़ चुकी थी, पर मैंने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। लोग कहेंगे कि मैं रास्ता बदल सकता था या टैक्सी ले लेता, पर क्यों? मैं उसे वही तड़पते देखना चाहता था जहाँ से उसने मुझे बर्बाद किया था। उसे लगने दो कि शायद कोई देवदूत आएगा और उसे बचा लेगा। पछतावा बुरे लोगों को करना चाहिए, मुझे नहीं। एग्जाम सेंटर पर मैं पूरे 20 मिनट पहले पहुंचा। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई डर नहीं। पेपर एकदम झक्कास गया। घर आकर खाना खाया और चैन की नींद सोया। सोकर उठा तो फोन देखा।
अभी तक न्यूज में कुछ नहीं आया था। पापा और मम्मी घर पर ही थे। मम्मी ने ठंडे पानी से मेरा मुंह पोंछा और बोली, बेटा सुना है आज सुबह बस स्टैंड पर किसी स्टूडेंट को हार्ट अटैक आ गया था, हमारे ही अस्पताल में भर्ती है। वो उसे हमारे ही अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है, पता नहीं बचेगा या नहीं। पापा बोले, हाँ मैंने भी सुना, बड़ा अफसोस हुआ, इतनी कम उम्र और ऊपर से आज एग्जाम का दिन था।